2 तारीख की घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं ली जाती, उल्टा 40,000 रुपए की मांग की जाती है। तो कौन साक्ष्य आई हो, जरा दिखाओ मैं उसको। विधायक जी ने आकर के उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए कि प्रमाणित पाए जाने पर ही उनकी कार्रवाई की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को एसपी कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। तो वो जिम सवाल थोड़ी हो गए हो। एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए उसको, इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो मुझे ऐसा। नमस्कार, एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद शुक्ला। आइए देखते हैं इस वक्त की क्या है बड़ी खबर। रीवा की राजनीति इन दिनों गर्म है और इसकी वजह बने हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल। अपने अजीबोगरीब कृत्यों और बेस बदलने की राजनीति के लिए चर्चित विधायक अब देव तलाव के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निशाने पर आ गए हैं। गिरीश गौतम ने मऊगंज विधायक की हालिया गतिविधियों पर सधी लेकिन तीखी प्रतिक्रिया देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ दिनों में मऊगंज विधायक का व्यवहार किसी रहस्यमय पटकथा से कम नहीं रहा। राजनीतिक मंच छोड़कर उन्होंने धार्मिक और सांप्रदायिक मामले में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। बीते 17 जनवरी को जब एक लव जिहाद के मामले में पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी थी, तब भी विधायक ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। सीतापुर में पहुंचे विधायक ने पहले स्थानीय लोगों को उकसाया, फिर रात के अंधेरे में मऊगंज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर और एसपी पर दबाव बनाकर लौर थाना प्रभारी को निलंबित करवा दिया। पुलिस और प्रशासन पहले ही उनकी महादेवन मंदिर की नौटंकी से परेशान था और अब यह नई घटना उनकी कट्टर हिंदू छवि बनाने की राजनीति के इरादे उजागर कर रही है। 2 तारीख की घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं ली जाती, उल्टा 40,000 रुपए की मांग की जाती है जी। अगले दिन बुलाया जाता है, अगले दिन भी रिपोर्ट नहीं की जाती जी। उल्टा पुलिस की साठगांठ से जी। वो बच्ची को बहला फुसा करके अपने बस में करके बच्ची की तरफ से एक दिया जाता है। भाई, जब वो आरोपी जब रिपोर्ट लिखाने गए तो आपने क्यों नहीं किया? किसी की रिपोर्ट लिखना चाहिए ना, नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 9 तारीख को एसपी के यहाँ आवेदन दिया जी। तब जाकर के उसमें एफआईआर होती है। एफआईआर तो हो जाती है मगर वो बराबर परेशान करने के लिए यहीं पे बना रहता है जी। उसके आरोपी के साथ उसके घर परिवार के लोग, सारे तथ्य हैं जी। जिले में और इसमें जब यहाँ एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है, मैं जब एसपी कार्यालय में बैठता हूँ, एसपी और कलेक्टर दोनों बीच में 3-4 घंटे बैठे, तब जाकर के पुलिस बाहर से जाकर के उसको गिरफ्तार करती। मतलब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को एसपी कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। अब साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे। और क्या साक्ष्य जरा दिखाओ तो साक्ष्य क्या ले गए हैं, वो कौन से साक्ष्य ले गए हैं? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो। तो कौन साक्ष्य आई हो, जरा दिखाओ मैं उसको। मैंने थाना लौर में एसपी को दोनों को मैंने टेलीफोन करके कहा था कि इसमें मामला कायम करो। मामला कायम हुआ, सब हुआ। फिर पुलिस वाले उनको करके ले गए उसको। लड़की का 164 का बयान कराया मजिस्ट्रेट के सामने। शायद वो जाने को तैयार नहीं थी अपने माँ बाप के साथ, इसलिए ये वन स्टॉप सेंटर में रख दिया गया था उसको। अब इससे ज्यादा क्या कार्रवाई हो? तो किसी इशू को लेकर के डायरेक्ट कोई आप ऐसा, वो क्या कहलाता है, वो जेम्स बॉन्ड थोड़ी हो गए हो कि जेम्स बॉन्ड की तरह, या वो मुकेश खन्ना बना हुआ था, उड़ता हुआ आता था और शक्तिमान बन करके थोड़ी काम करना अपने। कोई शक्तिमान हो गए, जेम्स बॉन्ड हो गए और चले आए। और कल को हम जाएंगे खटखरी वाले में तो क्या होगा फिर? एक फरियादी के द्वारा उसकी पुत्री के अपहरण के संबंध में रिपोर्ट की गई थी, उसमें भी तत्काल मुकदमा पंजीबद्ध नहीं किया गया था और अलग अलग दिनों में उसने आवेदन दिया। उसके बावजूद भी उसमें अपराध पंजीबद्ध नहीं करने पर उसमें गंभीर लापरवाही पाए जाने पर एसडीओपी से उसकी तस्दीक कराने
लापरवाही पाई गई, इसलिए उसको निलंबित किया गया है। नहीं, निलंबित इसलिए किया गया है कि क्योंकि विधायक जी ने आकर के उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए कि इनके द्वारा इसी तरह से आवेदन देने के बाद भी कार्रवाइयाँ नहीं की गई, और जिनको हमने दिखवाया है थाने में, तो वो लापरवाही पाए जाने पर ही, प्रमाणित पाए जाने पर ही कार्रवाई की गई है। देवतलाव के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम, जो हमेशा अपनी सादगी और न्यायप्रिय छवि के लिए जाने जाते हैं, मऊगंज विधायक की इस दखलंदाजी पर खुलकर नाराजगी जताई। मीडिया से बात करते हुए गिरीश गौतम ने तंज कसा कि शायद मऊगंज विधायक को लगता है कि वे मुख्यमंत्री बन गए हैं। मऊगंज में अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए वे देवतलाव में राजनीति करने चले आए हैं। गिरीश गौतम ने यह भी कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की जनता से उनका गहरा जुड़ाव है और किसी बाहरी व्यक्ति को वहां कानून व्यवस्था में दखल देने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मऊगंज विधायक के अनुचित कृत्यों पर सवाल उठाते हुए कहा, जो लोग छल कपट और परपंच की राजनीति करते हैं वे जनता का भला नहीं कर सकते। विधायक जी सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है, वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गए, कोई काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए उसको, इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। मऊगंज विधायक की गतिविधियों ने न सिर्फ प्रशासन को बल्कि राजनीति में उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं गिरीश गौतम का बेबाक बयान यह साफ करता है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनुचित राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक खींचतान का अंजाम क्या होता है और किसे इसका फायदा या नुकसान होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए MP दस्तक न्यूज। नमस्कार।